मर्द को बेवफाई के ताने दिए जाते हैं, तो मर्द बेवफाई किसके साथ मिलके करता है? वो भी तो कोई औरत ही होती है ना जिसके साथ मिलके वो ये ताना फिर उसे कबूल करना पड़ता है, क्योंकि मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डाल दी जाती है। अगर कोई अफेयर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत पे नहीं डाली जाएगी, उस मर्द पे डाली जाएगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मर्द बेवफाई करता कब है, तो ज्यादातर लोगों का जो ख्याल है कि मर्द जो है वो कोई जिस्मानी कुर्बत के लिए बेवफाई करता है, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। बीवी तनकीद करती है तो तनकीद से दूरी पैदा होती है, कुर्बत पैदा नहीं होती। बुनियादी बात है कि मर्दों के जहन में औरत का तस्वर खूबसूरती से वाबस्ता है, और जब औरत गुस्सा करती है, जब औरत ताना देती है, तो वो कतई खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि ये फिल्मों में है, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, या गुस्से में तो और भी हसीन हो जाता है, गुस्से में कोई नहीं और हसीन होता। तो खवातीन को अपना वो जो सिनफे नाजुक होना है या खूबसूरत ऑब्जेक्ट होना है उसे याद रखना चाहिए, और हर दम उसके अंदर निखार लाना चाहिए अपने रवैयों और फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से। खवातीन में जो हार्मोन्स होते हैं वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, और खवातीन के हार्मोन्स उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं कि वो बच्चे का सोचें। उनके जहन में हमेशा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्यार का हार्मोन है, सारे का सारा प्यार बेसिकली गियर्ड है टूवर्ड्स चाइल्ड, और उसमें से फिर वो सबको हिस्सा दे देती है। जिससे भी वो प्यार करेगी वो अपने बच्चे के प्यार में से कुछ बचा खुचा वो दे सकती है। मर्द को चाहिए कि वो औरत की मदद करे, क्योंकि वो जब ज्यादा दावा करता है कि मुआशरे का सारा बोझ उसने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और मर्द उठाते भी हैं, अगर एक किसी गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो 10 मर्द आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए, जबकि बंदे की गाड़ी का पंक्चर हो तो कोई भी नहीं आता। हिस्टोरिकली खवातीन का रोल नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का रोल रहा, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो खवातीन की ये जो जिम्मेदारियां जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और मर्द के साथ जब मुकाबला किया जाता है तो फिर ये मुकाबला किया जाता है कि मर्द तो ये जॉब कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, जो कि अब खवातीन भी कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का मौजू है मर्द हजरात के लिए, और आज जरा सा उन लोगों के लिए हम बात करेंगे, वो मर्द जो समझते हैं कि हम मर्दों के हुकूक की बात नहीं करते और खवातीन को मजलूम पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में। तो हम बात करने वाले हैं उन खवातीन के बारे में कि जो मर्दों को लेके मुख्तलिफ फतवे जरूर जारी करती हैं, और कहीं ना कहीं उसमें उनकी अपनी जो कमजोरियां हैं वो दिख रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खवातीन बड़े मशहूर जो जुमले हैं खवातीन के मुंह से आप सुनते होंगे, वो ये हैं कि मर्द सब एक जैसे होते हैं, मर्दों से वफा की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, मेरा शौहर तो अपनी माँ का बेटा है, बस मर्द हर आराम होते हैं, और इस किस्म के बहुत सारे जुमले। शाहनज़े समरीन हमारे साथ मौजूद है, बहुत टाइम बाद, लाइफ कोच हैं और आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। शाहनज़े, थैंक यू फॉर बीइंग सो वोकल पॉजिटिवली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज। और डॉक्टर सदाकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। खवातीन के नफ्सियाती मसाइल पे आज हम बात करेंगे, मर्दों के हुकूक की बात आज हम करने वाले हैं। सो डॉक्टर साहब इज जस्ट राइट पर्सन टू टॉक टू। इन दोनों के लिए हमजा साहब क्या तैयारी है? आज हम बहुत जबरदस्त एक कॉकटेल पार्टी फूड की तरह का हम बना रहे हैं। हम ये क्या है कि हम ये करके तो देन आई विल जॉइन यू इन द डिस्कशन, जो आज बहुत जबरदस्त टॉपिक है एंड आई एम लविंग इट। बहुत जबरदस्त आपने, इट्स अ नाइस टॉपिक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खवातीन यही तो कहती है ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और मर्द जात पे ना भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्यों कहती है खवातीन? अपने जो तारीखी तजर्बात हैं उनकी रोशनी में खवातीन ऐसे कहती हैं। सुनने में भी आता रहता है, आप टीवी देखें तो आपको खबरों में भी ऐसी बातें मिलती हैं। ज़्यादातर ये दुनिया मर्दों की दुनिया है, और उसमें मर्दों के कारनामे ज़्यादा नशर होते रहते हैं, ज़्यादा सामने आते रहते हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं। एक्चुअली खवातीन का जो रोल है ना ओवर टाइम डिफाइन नहीं हो सका, यानी हज़ारों साल से इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर है, और अभी तक खवातीन का जो रोल है वो इवॉल्व हो रहा है, और होपफुली अगले 100 साल में तकरीबन आप समझे कि खवातीन को मर्दों के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी और मकाम भी मिल जाएगा। अभी खवातीन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी नहीं मिली जितनी मर्दों की होती है। जैसे आप देखिए कि मुल्कों में जो सरहदों की हिफाजत है ये हमेशा से मर्दों का काम रहा, लेकिन अब कुछ कुछ खवातीन भी
फौज में आ रही हैं, एयर फोर्सेस में खवातीन आ रही हैं। सो बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो 50 साल पहले तक खवातीन जिसका तसव्वुर नहीं कर सकती थी। जैसे बसें चलाती हैं अब दुनिया भर में खवातीन, चूंकि वो बहुत आसान हो गया। IT का काम एक नया काम उभर के सामने आया जो खवातीन कर सकती हैं। हिस्टोरिकली खवातीन का रोल नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का रोल रहा, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मर्दों को इसमें बहुत ही मामूली रोल करना होता है। और खवातीन जो हैं वो एक बच्चे को 9 माह पेट में रखती हैं और फिर उसको जन्म देती हैं, और उसके बाद भी फिर बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को इब्तदाई तौर पर जो परवरिश की जिम्मेदारियां हैं वो अदा करना। तो खवातीन की ये जो जिम्मेदारियां जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और मर्द के साथ जब मुकाबला किया जाता है तो फिर ये मुकाबला किया जाता है कि मर्द तो ये जॉब कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, जो कि अब खवातीन भी कर रही हैं। सो खवातीन एक डिप्राइव्ड जिंदगी गुजारती रही हैं हजारों साल से, और अभी भी गुजार रही हैं, और उसका वो रिएक्शन ये देती हैं फिर मर्दों के खिलाफ। गांव की खवातीन तो यहाँ तक कह देती हैं कि मर्द सराने दे सप होंदे ने। शायद आपने यानी शायद ये आपने मुहावरे इस तरह के बड़े बड़े जो रूरल एरिया में खवातीन है वो जरा आउटस्पोकन होती हैं, तो वो आपस में जब बातें करती हैं, और शहर की खवातीन भी जब आपस में वो जो किटी पार्टी होती है जिसमें मर्द काम पे चले जाते हैं, खवातीन आपस में मिलती हैं, और फिर उनके दरमियान मुकाबला होता है कि किसका मर्द कितना ज्यादा बुरा है। आपका पाला किस किस्म के मर्द से पड़ा है, दैट डिपेंड्स। वी बोथ आर बोर्न इन डिफरेंट bodies altogether with a separate set of qualities to complement each other, not to compete with each other. बिल्कुल ठीक है। आपका वास्ता पड़ता है बहुत सारी खवातीन से भी और मर्दों से भी। कितना प्रोपोर्शन है मर्दों खवातीन का आपस में कि जो मर्द बेवफा ही हैं और खवातीन हैं ही वफा का मुजस्समा? कितनी ये बात दुरुस्त है? लोग शादी से बाहर या रिलेशनशिप से बाहर क्यों जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो? जब उसको अपनी लाइफ पार्टनर में वो कंफर्ट नहीं मिल रहा होता, या अपनी जिंदगी में वो चीज या वो खुशी नहीं मिल रही होती, तो वो बाहर ढूंढता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। सो चाहे अगर वो औरत भी होगी, अगर उसको वो कंफर्ट या उसको वो मोहब्बत या वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी तो शी लुक आउट फॉर इट। औरत को मोहब्बत चाहिए, मर्द को इज्जत चाहिए। डॉक्टर सदाकत, ये बताइएगा, अब बेवफाई को मर्द के साथ जोड़ा जाता है हमेशा। हम आज देखते हैं कि खवातीन भी काफी मैनिपुलेटिव हैं। आज की औरत उतनी मजलूम नहीं है जितना वो पोर्ट्रे करती है या जितने हमारे ड्रॉ में पोर्ट्रे करते हैं। और औरत अगर मजलूम है तो औरत ही जालिम भी है। सेम गोज फॉर मर्द ऑल्सो ना। अब ऐसे में मर्द बेवफाई करता कब है? जरा साइकोलॉजिकल ये हमें बताइए ना कि जो मर्द बेवफाई करे वो करता है क्यों, औरत क्यों करती है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर मर्द को बेवफाई के ताने दिए जाते हैं तो मर्द बेवफाई किसके साथ मिलके करता है? वो भी तो कोई औरत ही होती है ना जिसके साथ मिलके वो ये ताना फिर उसे कबूल करना पड़ता है, क्योंकि मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डाल दी जाती है। अगर कोई अफेयर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत पे नहीं डाली जाएगी, उस मर्द पे डाली जाएगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मर्द बेवफाई करता कब है, तो ज्यादातर लोगों का जो ख्याल है कि मर्द जो है वो कोई जिस्मानी कुर्बत के लिए बेवफाई करता है, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। असल में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज है कि जो एक अच्छी मजेदार दोस्ती होना, और जब वो मजेदार दोस्ती मिसिंग होती है और नुक्ताचीनी बहुत ज्यादा आ जाती है और बहुत ज्यादा यानी ताना मेना आ जाता है, तो फिर वो थोड़ा पुट ऑफ हो जाता है, क्योंकि मर्द ने बीवी को प्यार करना होता है, और प्यार करने के लिए जो बीवी है उसके अंदर भी तो वो रवैये होने चाहिए ना जिसकी बिना पे मर्द को अपनी बीवी से प्यार करने में आसानी हो। अगर हर वक्त उसको ताना मिले या हर वक्त उसको खराब रवैये मिले, बुनियादी बात है कि मर्दों के जहन में औरत का तस्वर खूबसूरती से वाबस्ता है, और जब औरत गुस्सा करती है, जब औरत ताना देती है, तो वो कतई खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि ये फिल्मों में है कि कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, या गुस्से में तो और भी हसीन हो जाता है, गुस्से में कोई नहीं और हसीन होता। तो खवातीन को अपना वो जो सिनफे नाजुक होना है या खूबसूरत ऑब्जेक्ट होना है उसे याद रखना चाहिए, और हर दम उसके अंदर निखार लाना चाहिए अपने रवैयों और फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से, अपनी टोन की मदद से। इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप हर बात माने, आप बेशक कोई बात ना माने जो गलत है और सही बात ही सिर्फ माने, लेकिन आप अपना जो चेहरे का जो एक हुस्न है
जो अल्लाह ने हर औरत को हुस्न से मुरक्का किया है, तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने मिजाज से, और फिर कोशिशें करके भी। ये ज़रूरी नहीं है कि औरत को कुछ बच्चे हों तो फिर वो अपनी परवाह छोड़ दे। शादी होने के बाद ख़वातीन कहती हैं कि अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मुझे कोई परवाह नहीं, मोटापा जो है उसको दावतें देना शुरू कर देना। सो शादी के मौके पे आप देखिए हर खातून को बड़ी खास तवज्जो मिलती है, और लोग दुल्हन देखने की बात कर रहे होते हैं, दूल्हा को कोई देखने की बात नहीं कर रहा होता। और जो एक मेटिंग रेटिंग होती है, जब सोफे पे मियाँ बीवी बैठे होते हैं और सारी दुनिया देख रही होती है, तो वो 10 में से अगर नंबर दें तो कहते हैं अच्छा लड़की के 10 में से 8 नंबर हैं, लड़के के 10 में से 6 नंबर हैं। तो फिर आगे जिंदगी में चल के इन नंबरों को बरकरार रखना मर्द और औरत की जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, क्या कमाल बात की आपने। शान साहब, आपसे सवाल ये है जनाब, मुझे बताइए कि मर्दों के दिल में, जब आप मर्दों की लाइफ कोचिंग कर रही होती हैं, क्या व्हेन दे स्पीक द हार्ट आउट, तो क्या मर्दों की टोटल वोकैबुलरी और टोटल आईक्यू खवातीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है? जिस तरह से खवातीन समझती है कि इसके दिमाग में ये परवर्ट है, इसके दिमाग में खवातीन के अलावा कुछ नहीं है, और इसका दिल बहुत बड़ा है जिसमें पूरी दुनिया की औरतें समा सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, उसका जो सबसे मेजर मसला होता है ना, वो उसका होता है कि उसके मीन्स या उसके जो प्रोवाइडरशिप होती है, बिकॉज एक मर्द हमारे माशरे में प्रोवाइडर होता है। उसने अपने माँ बाप को भी देखना है, उसने अपनी बीवी को भी देखना है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है। तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरियात सही तरीके से पूरी करूँ। एंड उसके बाद उसका मसला आता है कि इन सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुझे जो कंफर्ट चाहिए मेरे घर में, या मुझे जो बॉन्डिंग एसोसिएशन, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे जो दोस्ती चाहिए, वो नहीं है। तो जब आप घर आते हैं तो आपकी बीवी वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती है, तो देन यू स्टार्ट लुकिंग आउट। सो दैट्स उसमें फिर आपको कंफर्ट चाहे किसी अपने मेल फ्रेंड से मिल रहा होता है, या आपको फिर फीमेल फ्रेंड से मिल रहा होता है, एंड देन वो फीमेल फ्रेंडशिप फिर वो बॉन्डिंग में, एंड फिर उसमें वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द एसोसिएशन स्टाफ, कि जब आपको घर में हर वक्त नैगिंग एंड एक डिस्टर्ब मैरिड लाइफ मिल रही होगी, सो ऑफ कोर्स यू लुक फॉर कंफर्ट। खवातीन अक्सर ये, जी डॉक्टर जी, एक बात करना चाहूँगा कि ख़वातीन में जो हार्मोन्स होते हैं वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़वातीन के हार्मोन्स उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं कि वो बच्चे का सोचें। उनके जहन में हमेशा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो प्यार का हार्मोन है जो बच्चे के लिए मखसूस है, और फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं जो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के हार्मोन है। जबकि मर्द में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो औरत के पीछे भागने पे मजबूर करता है, वो औरत की सोच देता है, वो औरत की तरफ कशिश देता है। तो अल्लाह ताला ने ये इस तरह निज़ाम बनाया है कि मर्दों को औरत के पीछे जाने का इंस्टिंक्ट दिया है, ठीक है, और उससे नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना ही मकसूद है। लेकिन अगर औरतों और मर्दों में एक जैसा मामला होता तो एक जैसे रवैये सामने आते। तो मर्दों के अंदर एक फितरी तौर पर, चाहे वो जंगल में हो चाहे कुछ भी हो, उनका जो ध्यान है वो इस तरफ रहेगा कि उनका कोई लाइफ पार्टनर, कोई दूसरी यानी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाली यानी खातून जो है उस तरफ उनका ध्यान होगा। जबकि ख़वातीन का सारा प्यार बेसिकली गियर्ड है टुवर्ड्स चाइल्ड, और उसमें से फिर वो सबको हिस्सा दे देती है। जिससे भी वो प्यार करेगी वो अपने बच्चे के प्यार में से कुछ बचा खुचा वो दे सकती है। एक कपल जब होता है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका इनफरादी तौर पर भी ग्रो करना बहुत जरूरी है, और एक कपल के तौर पर भी ग्रो करना बहुत जरूरी है। खवातीन क्यों ये मर्दों को ताने देती हैं दोस्तों के बैठे रहो अपने दोस्तों में, क्यों जाना है दोस्तों में, हमसे तो कभी दोस्तों वाली बात नहीं की, हमें तो कभी दोस्त नहीं समझा। तो ये क्या है चक्कर? ये इस वजह से है कि खवातीन को वो हकूक हासिल नहीं है जो ये मर्द अपने लिए मखसूस समझते हैं कि शाम को काम की जगह से निकले तो सीधे घर आने की बजाय इधर उधर घूमते घामते रात को देर से घर पहुंचे। तो जिसे आप इग्नोर करेंगे तो वो चीख भी नहीं सकता, वो इसके बारे में एहतजाज भी नहीं कर सकता। बात यह है कि दिल तो खवातीन के भी अंदर होता है ना, कि उनको अपने बहन भाइयों से भी बात करने की कोई बहुत आज़ादी नहीं, अपनी माँ से भी बात करने की बहुत आज़ादी नहीं, उन्हें पूछ के करना पड़ता है। और आप देखिए जब भी कभी मर्द घर आए और उसकी बीवी के पास 2-3-4 सहेलियां बैठी हों तो वो ऐसे तितर बितर हो जाती हैं जैसे कि कोई पुलिस आ गई है। तो यानी आप देखिए कि वो एकदम उठ के तो जाने की करती, हालांकि वो बैठ सकती हैं
क्योंकि बीवी के होते हुए जब मर्द आते हैं तो मर्द जो है अपने दोस्तों को एंटरटेन करता है और उसकी बीवी उसके लिए चाय बनाती है या कुछ उसको खाने के लिए देती है। तो खवातीन के साथ ये जो इम्तियाजी सलूक है ये इतना ज्यादा होता है कि ये नॉर्मल लगता है, और एक्चुअली ये इम्तियाजी सलूक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और जब औरत दिल से खुश नहीं होती इन चीज़ों पे तो फिर वो उसकी वो एक भड़ास तो वो निकालेगी ना, वो बात तो करेगी। मुझे एक बात बताएं, सॉरी लेट मी ऐड इनटू दिस वन, कि वो जो मर्द ऑफिस के बाद बाहर रहना पसंद करता है या घर में बीवी को इग्नोर करता है, तो इग्नोर करने की वजूहात भी तो होती होंगी ना, वो क्यों नहीं घर आना चाहता? वो इसलिए नहीं आना चाहता कि बीवी तनकीद करती है तो तनकीद से दूरी पैदा होती है, कुर्बत पैदा नहीं होती। Exactly. लेकिन मर्द जो है वो वर्क प्लेस पे भी मर्द वर्क प्रेशर्स भी देखिए मर्द जो है वो वर्क प्लेस पे भी ज्यादा फ्रीली दाएं बाएं बात करता है, फिर भी उसकी दोस्तों की ये दोस्ती की तमन्ना उसकी पूरी नहीं होती और शाम को उसको सेपरेट फिर दोस्त चाहिए, तो फिर उसे ब्याह के लाने की जरूरत क्या है? टाइम, एग्जैक्टली इसका टाइम। और बीवियों को समझना होगा कि उनका जो है ना रिलेशन नहीं खराब हो रहा है दोस्तों की वजह से। हो सकता है कभी मर्द ज्यादा टाइम दे रहे हो दोस्तों को, जिससे बीवी इग्नोर हो रही हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो यू नीड टू मैनेज। ये सारे टाइम मैनेजमेंट का गेम है। मर्द ड्रेसअप ना भी करें तो ठीक है, खवातीन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फुल टाइम तैयार श्यार होकर मर्द क्यों ड्रेसअप ना करे? मर्द डेट पे जा रहा होता है तो वो अपने उसी ऑफिस से जा रहा होता है और मुंह पे छपाके मार के डिओड्रेंट तो एटलीस्ट लगा के जाता है। जब वो घर जा रहा होता है अपनी बीवी के पास तो ये काम क्यों नहीं कर सकता? चाहे वो बाइक पे जा रहा है चाहे वो बस में जा रहा है, तो ही कैन एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू गो टू हिज वाइफ। अपनी बीवी के पास जाते हुए थोड़ा सा तो अपने आप को वो ग्रूम कर सकता है, और करना चाहिए। उसकी लाइफ पार्टनर है, उसको जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या उसकी लाइफ पार्टनर उसको ये एपेटाइट दे रही है? ठीक है, अगर उसकी वाइफ उसके लिए तैयार होगी तो डेफिनेटली वो करेगा। आई नो द मेन लाइक दैट। खवातीन को ये शिकायत है, तमाम खवातीन को, कि उनके हस्बैंड उनकी तारीफ नहीं करते या तारीफ के मामले में कंजूस है। ये क्या चीज है भाई? अच्छा, इवेंचुअली होता ये है कि औरत सिंफे नाजुक है, उसको तो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसका खाना हजम नहीं होगा। सो इसका बॉटम लाइन ये होता है, तो यू स्टार्ट नोटिसिंग इट। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो यू स्टार्ट नोटिसिंग कि आपको कौन से कलर्स उसको पसंद है, स्टफ लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, खाना सर्व आप करते हैं, आप खाना बनाती हैं, आप बड़े शौक से बनाती हैं एंड यू वांट योर हस्बैंड टू अप्रिशिएट इट, लेकिन आप खड़ी नहीं है, अभी बोलेगा अच्छा बना है, अभी बोलेगा अच्छा बना है, लेकिन वो भाई साहब नहीं बोल रहे अच्छा बना है, तो आप क्या करेंगे? सो यू नोटिस दैट हाउ मेनी टाइम्स ही हैज एक्चुअली टेकन द फूड आउट ऑफ द सर्विंग डिश। So that gives you an indication कि उसको खाना कितना अच्छा लगा। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आप 24 घंटे जब इकट्ठे रहते हैं हफ्ते के 7 दिन, तो इसकी एक फटीक जमा होती है जो कि तनकीद से जमा होती है और कंटेम्पचुअस तनकीद से जमा होती है, यानी तौहीन अमेज जो तनकीद होती है वो एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी करते हैं। और जो लास्ट इंटरेक्शन होता है हमारा, जैसे पिछली दफा जब मिले थे और उस वक्त रवैया क्या था, तो वो जहन में उसकी एक पिक्चर फ्रीज हो जाती है, और जब फिर अगली दफा मिलते हैं तो वैसी तस्वीर जहन में सामने आने लगती है। सो रवैये जो एक दूसरे के साथ हैं, और साइलेंस जब हो जाता है तो भी फटीक जमा होती है, क्योंकि उसका बड़ा बोझ होता है। खामोशी जो है वो मार देने वाली होती है। सो जैसे रोमांटिक जमाने में जब वो आपस में प्यार करते थे, या हनीमून का जमाना था, और अभी वो एक दूसरे के साथ सिर्फ अच्छे रवैये करते थे और बेपनाह तनकीद नहीं करते थे, तो ये रवैया आगे भी चलता रखना चाहिए। और मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे की इस्लाह का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होता। ये ज़हन में रखना चाहिए कि जैसी है और जहाँ है की बुनियाद पे चूंकि हमारी शादियां होती हैं, तो उसको तनकीद की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस रिश्ते का बुनियादी मकसद सिर्फ हमारी रोमांटिक नीड्स पूरी करना है, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, यानी हम एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अधूरेपन को मुकम्मल कर रहे होते हैं। जैसे औरत अगर कमाती नहीं तो मर्द कमाता है, औरत घर का खाना पकाती है तो मर्द नहीं पका सकता। तो इस तरह चीज पूछना चाह रहा हूँ सर, जिस तरह खवातीन अपने आप को सोसाइटी में भी निकल के दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज करती हैं या प्रेशराइज करती हैं, दे टेंड टू मिसबिहेव। अगर एक लाइन में लगे हुए बीच में से गुजर जाएंगी। मर्द को चाहिए कि वो औरत की मदद करे, क्योंकि वो जब ज्यादा दावा करता है कि मुआशरे का सारा बोझ उसने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और मर्द उठाते भी हैं। अगर एक किसी गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो 10 मर्द आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए, जबकि बंदे की गाड़ी का पंक्चर हो तो कोई भी नहीं।
So women should also be careful जनाब, बाहर निकले तो इस चीज को एक्सप्लॉइट ना करें। मर्दों को ये ना, बदतमीजी किसी चीज का भी हल नहीं है। किसी भी रिलेशन में आप हो तो बदतमीजी नहीं करें, बराए मेहरबानी। अपनी तरबियत का मुजाहरा मर्द भी करें, औरतें भी करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाए। नियो पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। नियो न्यूज देखते रहिए।